बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों टॉपिक का नाम है बच्चों घन घनाभ। जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। बच्चों की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक जरूर पढ़ाएं आप घन घनाभ, यहाँ से क्वेश्चन बनने की एग्जाम में संभावना है। और ये टॉपिक ऐसा होता है कि बच्चों की समझ में भी नहीं आता है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो में जरूर बने रहें। छोटी सी वीडियो होगी, 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, उन्हीं को समझाना है और एग्जाम में उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होगी। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, हमारे पास पहला सवाल ये कहा गया कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो पहले तो ये n वगैरह हमें पता होना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, n बराबर होता है बच्चों n की पावर 3। n बराबर n की पावर 3। जहां मैं समझा दूं बच्चों कि ये n क्या होता है बच्चों, n बराबर होता है छोटा n भुजा। भुजा को बच्चों कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और बच्चों मेरे पास ये कैपिटल जो n है ये क्या होता है बच्चों, मेरे पास ये छोटे छोटे घनों की संख्या। छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या। जरा जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं एक बार प्रॉपर दिखा बता दें कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना भैया। और यहां पे तो मैं ये भी समझा दूं कि जो n अगर हमें निकालना हो बच्चों तो n बराबर क्या होता है बच्चों, बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा। कोई गंवार भी बैठा है ऑफलाइन में? बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। छोटे घन की एक भुजा, छोटे घन की एक भुजा। यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ये जो स्मॉल n होता है बेटा, यहां पे लिखा गया कि बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। अब मैं पहले वाले सवाल पे आता हूं बेटा। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो उसने बच्चों ये कैपिटल n पूछ लिया, और जब मैं फॉर्मूला लगाऊं कैपिटल n बराबर n की पावर 3, तो मैं n कहां से निकालूंगा पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों कि बड़े घन की एक भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी होगी बच्चों 4, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो बच्चों स्मॉल n कितना आ गया बच्चों, ये मेरे पास 4 निकल के आ गया। कितना आ गया? और देखो n बराबर क्या होता है n की पावर 3, तो बच्चों जब मैं 4 की पावर 3 करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों 64। तो पहले वाले सवाल का मेरे पास उत्तर क्या बनेगा बच्चों, ए ऑप्शन यानी कि 64। सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई? जिन बच्चों की बात समझ में नहीं आई बेटा दोबारा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको कि n बराबर क्या होता है n की पावर 3, और ये छोटा वाला जो n है इसे क्या बोलते हैं, भुजा यानी कि कोर। और भुजा कैसे निकालते हैं हम लोग, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी थी 4, छोटे घन की भुजा 1, 4 को 1 से भाग करूंगा तो 4 ही आएगा, यानी कि जो स्मॉल n है कितना आ गया 4। और बच्चों हम जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा n बराबर n की पावर 3 और 4 की पावर 3 करूंगा तो 4 चौक 16 चौका कितना हो गया 64। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का मेरे पास उत्तर क्या बना बच्चों 64। सभी विद्यार्थियों को बात क्लियर है? उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर दूसरे की बात करता हूं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन लिखा गया है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। अब सवाल में बच्चों हमारे पास ये पूछा है कि बताइए मध्य घनों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो देखो मध्य घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला तो मैं बता देता हूं बच्चों। यहां पर पहले मेरे पास मध्य घनों की जो संख्या है बच्चों, देखो मध्य घनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो ये क्या होता है बच्चों n माइनस 2 उसकी पावर 2 और इंटू कितना होता है बच्चों 6। क्या यही होता है बच्चों फॉर्मूला मध्य घनों की संख्या का फॉर्मूला। मध्य घनों की जो संख्या है बच्चों
हमारे पास जरा इसमें देख लो बच्चों, क्या मध्य घनों की संख्या का फॉर्मूला, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भुजा में काटा गया है। तो यहाँ पर मेरे पास बताइए कि मध्य घनों की संख्या क्या होगी। तो भैया मध्य घनों की संख्या का जो फार्मूला है, हाँ इसमें जो ना फार्मूला ये वाला आएगा बच्चों, n-2 और इंटू कितना 12। बच्चों मध्य घनों की संख्या का जो फार्मूला निकल के आएगा बच्चों, ये वाला आएगा कि n-2 और इंटू कितना 12। अब देखो बच्चों मेरे पास जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा 15 को 3 से भाग करूंगा, देखो बच्चों जब मैं n निकालूंगा तो n बराबर क्या होगा, बड़े घन की एक भुजा कितनी होगी बच्चों 15, छोटे वाले घन की भुजा कितनी होगी 3, तो यानी ये कितना निकल के आया बच्चों मेरे पास ये 5। सही है। और देखो 5 माइनस का 2 और गुणा में 12, 5 में से 2 घटाया 3 और 3 गुणा 12, तो कितना निकल के आ गया बच्चों 36। 36 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों, पहला वाला। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे, यहां तक सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी करेंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन का बच्चों मेरे पास उत्तर निकल के आया बच्चों, वो कितना निकल के आया बच्चों 36, यानी कि बच्चों आपका 36 निकल के आया। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर देखो, यहां पर मेरे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पहले वाले का उत्तर निकल के आया था बच्चों मेरे पास 64। मैं सवाल नंबर दूसरे वाले की बात करूंगा, दूसरा कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले का उत्तर क्या निकल के आया बच्चों 36। अब सवाल नंबर जो तीसरे से चौथे पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश ये है बच्चों, किसी घन की सभी सतहों को, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। तो इसके ऊपर दिया गया बच्चों कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अब देखो ध्यान सुनना भैया, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। बच्चों इसका फार्मूला बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। देखो हमारे पास एक तो पूछा ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, और ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह रंगीन हो। तो ये मुझे एक बार बताओ बेटा, एक घने सतही बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ क्या है। देखो n-2 होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं फॉर्मूले याद कर लो। देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, तो जो हमने पीछे भी लिखवा दिया था वो फॉर्मूला था बच्चों, n-2 की पावर 2 और इंटू कितना 6। और ये देखो बच्चों यहां से जब मैं n निकालूंगा तो 125, तो यो n बराबर क्या n की पावर 3 और n की वैल्यू 125 बराबर n की पावर 3, n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5, क्योंकि 125 किसका घन होता है बच्चों 5 का। तो यहाँ पर बच्चों देखो मेरे पास 5 माइनस 2 और उसकी पावर 2 इंटू 6, 5 में से 2 घटाया 3 और 3 का वर्ग इंटू 6, 3 का वर्ग 9 गुणा 6, तो 9 छंग कितना हो गया बच्चों 54। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी करेंगे, जरा उतार ले भैया सभी विद्यार्थी। यहां तक हो गया भैया सभी विद्यार्थियों का। इसका उत्तर कितना निकल के आया बच्चों मेरे पास ये 54 निकल के आया बच्चों। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। अब मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह रंगीन होंगी। तो दो सतह रंगीन के लिए बच्चों n-2 और इंटू कितना बच्चों 12। n की वैल्यू अभी 5 निकल के आई थी बच्चों, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू कितना 12, तो 5 में से 2 घटाया 3 इंटू 12, तो कितना बना बच्चों ये 36। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बात क्लियर है भैया। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह रंगीन होंगी, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। देखो दो सतह रंगीन हो या मध्य घनों की बात हो, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। बात क्लियर है। दो सतह रंगीन हो
या बच्चों मध्य घनों की संख्या हो, उन दोनों का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है। उसके बाद मैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे करा देता हूं। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर 5 ये है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की संख्या भुजा कितनी है, 3 है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो बच्चों देखो, पहले तो हम लोग यहां से n बराबर n की पावर कितना बच्चों, ये निकाल लेंगे बच्चों। अब 125 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये कितना निकल के आ गया, 125 बराबर n की पावर 3, तो n बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों हमारे पास, ये 5। अब देखो, मैंने तुमसे बताया भी था कि n बराबर क्या होता है बच्चों, n बराबर होता है बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा, छोटे घन की एक भुजा। अब देखो बच्चों, यहां पर बच्चों बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। अब n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, 5। और मेरे पास एक घन को 125 भागों में सवाल में पूछा, छोटे घनों की भुजा 3 है, तो बड़े घन की भुजा बतानी, तो बड़े घन की भुजा x मान ली, छोटे वाले की कितनी है बच्चों 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी बच्चों 15। तो बच्चों देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो एग्जाम में आप लोगों से बच्चों पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों मैं एक टॉपिक और करा देता हूं साथ ही साथ। देखो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर बच्चों मैंने 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन चला रखा है। रीजनिंग, आवाज नहीं भैया, 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन चला रखा है। तो बच्चों देखो, आज जो है बच्चों मुझे टॉपिक कराना था इस वीडियो में। देखो बच्चों, एक तो हमारे पास ये घन घनाभ के सवाल हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन इसमें पासे के करा देता हूं। और देखो, एक टॉपिक बच्चों हमारे पास घन घनाभ हो जाएगा, एक टॉपिक पासा हो जाएगा, और एक जो है बच्चों हमारे पास इसमें बच्चों टॉपिक का नाम आप लोग डाल लें, घन घनाभ हो गया बच्चों, पासा हो गया, और पासे के बाद आप लोग डालेंगे भैया हिंदी शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। यहां से पेपर में ये मान के चलो, ये 3 टॉपिक हैं, और 3 टॉपिक से 5 प्रश्न पेपर में बन जाएंगे, और 5 प्रश्न का मतलब 10 नंबर हो गए। देखो, 3 टॉपिक से भैया 5 प्रश्न पेपर में बन जाएंगे बच्चों। यहां पे जरा ध्यान से देखना, एक मोड़ा उठा दो बेटा। यहां से बच्चों हमारे पास ये 3 टॉपिक हैं बच्चों, और इन 3 टॉपिक से बच्चों हमारे पास ये 5 प्रश्न बन जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी भैया जुड़े रहे लास्ट तक जरा। अब देखो, मैं टॉपिक कराने वाला हूं पासा। अब पासे के किस किस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि पासे कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। तो पासे हमारे पास बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। देखो, अब आप लोग बेटा टॉपिक का नाम इसमें बच्चों डाल लें पासा। अब देखो, डाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं कि डाइस। अब पासे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखो, एक तो होता है बच्चों हमारे पास सामान्य पासा, और दूसरा बच्चों हमारे पास क्या होता है बच्चों, मानक पासा। देखो, एक तो होता है बच्चों हमारे पास सामान्य पासा, और बच्चों एक होता है बच्चों हमारे पास मानक पासा। और इनकी मैं पहचान बता दूं बच्चों। देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास मैं एक पासे का बच्चों चित्र बना देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों 2, 5 और 3, और मानक पासे में बच्चों एक चित्र बना देता हूं मैं। देखो,
यहां पर बच्चों यहां पे 1 5 और 1 4। अब इनकी पहचान बता देता हूं, परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट में आपको चीजें बताता चलूंगा ताकि पेपर में आ जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब बात को सुन लो भैया, एक बार ये वीडियो सभी विद्यार्थी जरूर देख लेना भैया। मैं 3 टॉपिक की जो वीडियो बना रहा हूं तो पेपर से पहले एक बार रिवीजन के लिए आप लोग देख लेना। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं इनका योग करूंगा, देखो 2 + 3, तो 2 + 3 का योग कितना हो रहा है बच्चों, ये हमारे पास 5। यहां पे बच्चों मैं इसका योग करूंगा कि 3 + 5 तो बराबर 8। यहां पे योग करूंगा बच्चों 2 + 5 तो बराबर कितना बना बच्चों, 7। अब देखो इस वाले में योग करेंगे, देखो यहां पर बच्चों 1 + 4 बराबर कितना बच्चों, 5। यहां पे देखेंगे बच्चों 4 + 5 बराबर कितना है, 9। यहां पे देखेंगे बच्चों 1 + 5 तो बराबर कितना है बच्चों, ये 6। अब जरा बात को आप लोग समझे बच्चों, अगर बच्चों योग 7 हो जाता है किन्हीं भी दो शब्दों का, आपको परिभाषा को भूल जाना है। अगर योग 7 हो गया तो वो कौन सा पासा है बच्चों, योग 7 नहीं हुआ तो वो कौन सा पासा है। ये एग्जाम में जब बच्चों क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो सबसे पहली समस्या यही होती है कि बच्चा पासे को समझ नहीं पाता कि ये पासा सामान्य पासा है या वो मानक पासा है। बात क्लियर हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों कि मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर बच्चों योग मेरे पास हो गया 7 तो वो पासा कौन सा है बच्चों, सामान्य पासा। योग 7 नहीं हुआ बच्चों तो वो कौन सा पासा है बच्चों, मानक पासा है। बात क्लियर है। अगर इसमें सामान्य पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछेगा तो देखो ध्यान से सुनना, सामान्य पासे में बच्चों अगर वो विपरीत पूछेगा, मान लो इस सामान्य पासे की बात कर रहा हूं बच्चों में, अगर उसने ये कहा कि भैया 2 का विपरीत बताओ कि 2 का जो विपरीत है वो क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनना, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, कभी भी वो अंक आपस में अपना विपरीत नहीं होता बेटा। आपने लूडो खेली होगी तो जितने विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हैं बताओ क्या वही अंक उसका अपोजिट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, जब सामान्य पासे में किसी का भी अपोजिट पूछा जाए, 2 का अपोजिट पूछा है तो भैया 5 और 3 तो हो नहीं सकते। भैया 2 का अपोजिट पूछा है तो बेटा 5 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, तो बचा क्या भैया, 1 या 4 या 6। इस तरह से आएगा ऑप्शन 1 या 4 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखो बच्चों हमारे पास बच्चों 2 का विपरीत पूछा है बच्चों, तो कोई बात नहीं है, देखो 2 का विपरीत अगर हमसे पूछा, दोबारा चेक कर रहा हूं मैं, 2 के विपरीत की बात कर रहा है, तो 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो देखो 4 कट गया था बच्चों, 5 नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, 3। यहाँ पे सही लिखा था मैंने, वो तो हमारे पास 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 1 या 4 या 6 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। उसके बाद अगर मानक पासे की बात करता है, तो अगर इसका हमसे विपरीत पूछता है तो मानक पासे में किसी का भी अंक का विपरीत निकालने के लिए तो 7 में से घटा देते हैं। किसमें से घटा देते हैं बच्चों, 7 में से घटा देते हैं। सवाल में वो कह सकता है कि हमारे पास 2 का विपरीत बताओ, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अगर इस वाले पासे में बच्चों किसी भी अंक का विपरीत पूछता है तो उसे हम कितने में से घटा देते हैं, 7 में से। सामान्य पासे में किसी भी अंक का विपरीत पूछता है तो जो अंक दे रखे उनसे जो बचे हुए अंक है वो बच्चों हमारे पास उसका क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। बात क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं वो बच्चों देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि किस किस तरह के सवाल वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखो हर टॉपिक के मेन 4-5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब देखो बच्चों मेरे पास पहला सवाल ये दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला, इसका पास एक अच्छा भैया सवाल, ये चित्र दिया गया और इस चित्र में कहा गया कि 4 का विपरीत क्या होगा। अब देखो बच्चों यहां पर ये पासा दिया गया है,
1 4 और 1 5। और इस सवाल में क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों कि 4 का जो विपरीत है बच्चों, 4 का विपरीत क्या होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है 1 और बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। अब देखो इस पासे में बेटा सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये पासा कौन सा है। भैया 4 का विपरीत पूछ लिया तो इस पासे का पता करो। देखो 1 और 4 का योग 5 का योग 6, 5 4 का योग 9, 1 4 का योग 5, तो योग 7 नहीं हो रहा। तो जब योग 7 नहीं हो रहा बेटा तो ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा। और मानक पासे में अगर किसी का भी अपोजिट पूछा जाता है तो कितने में से घटाते हैं बच्चों, 7 में से। तो हमसे 4 का अपोजिट पूछा तो 7 में से 4 घटाऊंगा बच्चों, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा बच्चों, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, सी। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। यहां पे हमारे पास सवाल नंबर दूसरे पे चलेंगे बच्चों। पे 2 चित्र दे रखे हैं और 5 का विपरीत बताना है बच्चों। यहाँ पे बच्चों 2 अंक दिए गए हैं और 5 का जो विपरीत बताना है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे बच्चों 2 6 4, यहाँ पर बच्चों 1 5 3, यहाँ पर ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है बच्चों 6। अब ये सवाल बड़ा बेहतरीन है बच्चों, इसमें 5 का विपरीत बताना है। अब बच्चे करते क्या है कि जब एक से अधिक आकृति आती है तो वो कॉमन संख्या ढूंढनी शुरू कर देते हैं। इसमें भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब पासे में बेटा कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हम चेक करते हैं कि कहीं पर पासा मानक पासा तो नहीं है। अब सुन लो, देखो 2 और 4 का योग 6, इसमें किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा, इसमें भी 7 नहीं हो रहा। ये दोनों पासे कैसे हैं, मानक पासे हैं। और 5 का विपरीत आएगा तो 7 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 2। बात क्लियर हो गई। आगे चलेंगे भैया, थोड़ा सा और पे हम लोग चलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाएंगे भैया। इसमें भैया हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरे में कि समान पासे की विपरीत सतहों का अंक होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है बच्चों, समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। यहां पर बच्चों मेरे पास कुछ पासों के चित्र बने गए हैं। यहां पे 4 2 और ये 3। यहां पे भैया 4 1 2। यहां पे 4 3 और 1 6। यहाँ पे बच्चों मेरे पास ये चित्र नंबर, ये पहला है चित्र, ये बी चित्र दिया गया है और ये बच्चों सी। इसके बाद ऑप्शन देता हूं बच्चों मैं। ए ऑप्शन है बच्चों 6,6,2। बी ऑप्शन है बच्चों 5,5,5। सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 5,6,1। डी ऑप्शन दिया गया बच्चों 6,5 और 2। यहां पे बच्चों आपको
बहुत तसल्ली बख्श करके बच्चों हमें बताना है कि इसका जो सही उत्तर हो सकता है वो क्या हो सकता है। हाँ, एक दो बच्चों को उत्तर आ रहे हैं सर बी, और बी वाले मेरे हिसाब से ठीक है। आप जरा बात को समझना। देखो मैंने आपसे कहा बच्चों कि एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक भैया 6। एक बार बताओ भाई साहब, समान पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा, क्या होगा? अब सुन लो मेरी बात। यहां पे अगर मैं बात करूंगा, इनमें कोई चीज कॉमन है क्या? शुरू की दो आकृतियों में 4 इसमें भी है और 2 भी है, छोड़ दो। इन दोनों में 4 है और तो कुछ नहीं है। तो 4 को अगर मैं लेफ्ट में घुमा दूं तो यहाँ पे 4 1 और 2, यहां से 4 वाली आकृति को भी लेफ्ट में घुमा दूं 4 3 6। ठीक है भैया? तो मुझे एक बात बताओ, 2 का अपोजिट तो 6 है, तो 2 और 6 तो भाई साहब हो नहीं सकते। 1 का अपोजिट 3 है, तो मेरे भाई 1 और 3 नहीं हो सकता है भैया। तो यहां पे 4 बचा भैया, तो 4 का अपोजिट अंक क्या होगा बच्चों? 5 ही तो होगा। और यहां पे मेरे पास जो उत्तर है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों? 5। उसी अंक को उसने बार बार रिपीट कर दिया। ठीक है भैया? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन। उसके बाद बच्चों में चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। देखो चौथे नंबर के सवाल में भैया आपके बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये बताना हमें कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब देखो अब चित्र बनेगा ये बच्चों, इसमें यहां पे 2 1 3, यहां पे भैया 3 1 5। चार 2 3, ए बी और ये सी। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है बच्चों 6। अब इसमें बताना किसका विपरीत बच्चों? 3 का। तो वो मैंने कहा अगर एक से अधिक कितनी भी आकृति दी गई हो बेटा, तो उनमें कोई सी भी एक चीज ऐसी देखते हैं जो सब में कॉमन हो, और उस कॉमन संख्या को लेफ्ट में घुमाएंगे। अगर पहली वाली आकृति में लेफ्ट घुमाया तो दूसरी में भी लेफ्ट घुमाएंगे, अगर दूसरी में राइट घुमाया तो पहले में भी राइट घुमाएंगे। वो तुम्हारी मर्जी किधर घुमाए। अगर मैं इन दोनों में देखो 2 इसमें नहीं है, 1 है 3 है, इस वाली आकृति को मैंने छोड़ दिया, 2 चीज कॉमन है। इस दोनों को देखा मैंने 3 इसमें भी है, 1 है 5 नहीं है, तो 2 लोग क्या कॉमन है बच्चों? 3। और 3 से लेफ्ट घुमाऊंगा 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, यहां से फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो 3 का विपरीत पूछा है। तो एक बार बताओ, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, एक पासे में कितने अंक होते हैं मेरे बच्चों? 6। तो 5 का अपोजिट 2 हो गया, तो 5 कैंसिल 2 कैंसिल। 1 का अपोजिट 4 हुआ, तो 1 कैंसिल 4 कैंसिल। अब 3 का 3 हो नहीं सकता, तो बचा हुआ अंक क्या है बच्चों? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी। एक पासा हम खुलने वाला करा देते हैं, उसके बाद हम तीसरे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है भैया? यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे भैया। हाँ भैया, 5वें नंबर के सवाल पे बच्चों आप लोग आएंगे। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी ट्रिपल एससी 2018 के पेपर में बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है।
यहाँ पे 4, 1, 6, 3, 2 और 1, 5। और इसके बाद बच्चों हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पे बच्चों पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो 2, 1, 6। बी ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6। बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों सी ऑप्शन दिया गया बच्चों हमारे पास 5, 4, 6। और डी ऑप्शन दिया गया बच्चों हमारे पास यहां पे बच्चों 3, 5, 6। अब सवाल में कहा क्या गया? सवाल में कहा गया कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए इस पर। अब वो कह रहा भैया और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है, उस कागज के अंक बाहर की ओर दिखाई दे इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। इसे मोड़कर क्या बनाया गया है? एक पासा। अब दिए गए विकल्पों में कौन सा पासे को सबसे सटीक रूप से प्रदर्शित करता है? सबसे सटीक रूप का मतलब जो सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो, मतलब बनने को तो 3 बन सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा? आप सुन लो बच्चों, इसमें अगर मैं अपोजिट की बात करूंगा बच्चों, देखो 4 का अपोजिट कितना होगा बच्चों? 2। 1 का अपोजिट बच्चों कितना होगा? 5। 3 का अपोजिट बच्चों कितना होगा मेरे पास? 6। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4 के साथ भाई साहब 2 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 के साथ 6 नहीं होना चाहिए, तो 3 के साथ 6 तो इस वाले में लिखा है, तो डी वाला तो हो ही नहीं सकता। ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों उत्तर हो सकते हैं भाई। लेकिन उसने कहा कौन सा पासे को सबसे सटीक रूप से प्रदर्शित करता है, सबसे बेहतरीन जबरदस्त उत्तर किसका होगा? आप देखो ध्यान से सुनना, जब मैं पासे को भैया फोल्ड करूंगा वो कह रहा है कि मोड़ा गया है, इसे जब मैं यहां से ऊपर फोल्ड करूंगा तो सबसे ऊपर क्या पहुंचेगा? 5। और 5 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी चक्कर में मत पड़ो। बात क्लियर होगी भैया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों? सी है जी, ऊपर वाले में भी सही ना, इस तरह से। अब उसके बाद यहां पे बच्चों अब टॉपिक डाल लो भैया शब्दों का तार्किक क्रम। 4-5 क्वेश्चन को उसके समझा देता हूं, ठीक है ना? टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। शब्दों का तार्किक क्रम। अब बात को जरा समझेंगे बच्चों। कहीं पर अगर बेटा हमारे पास आपका सार्थक शब्द लिखा है या तार्किक क्रम लिखा है, तो अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, आरोही अवरोही, तो हमें आरोही क्रम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। अब देखो बच्चों, इसके भी पेपर में 1 से 2 सवाल छपने की बच्चों पूरी आपकी संभावना है। तो सभी विद्यार्थी भैया आप देखो टॉपिक करेंगे कैसे। अब वो कह रहा कि शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाओ, वो कहेगा कि शब्दों का सार्थक क्रम। अब देखो इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं बच्चों अंग्रेजी वाले, और एक सवाल बच्चों हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हिंदी वाले। अब देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल बच्चों देखो मैंने लिखा है चाबी, और नंबर दूसरा बच्चों मैंने लिखा है दरवाजा, और नंबर तीसरा बच्चों मैंने लिखा यहां पर ताला, नंबर 4 पे मैंने लिखा बच्चों एक कक्ष। 4 विकल्प देगा बच्चों को। यहां पर मेरे पास जो ए विकल्प है बच्चों 4, 4 के बाद 2, 1, 3। बी ऑप्शन है बच्चों 1, 2, 3, 4। सी ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 2, 4। डी ऑप्शन था बच्चों 1, 2, 4 और 1, 3। अब बात को जरा समझे बच्चों। सार्थक क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर,
अब आप मान लो आपको किसी कमरे में जाना है और ताला लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास उसकी चाबी होनी चाहिए, और चाबी का नंबर कितना है बच्चों? 1। चाबी के बाद बच्चों आप ताले के पास जाएंगे, ताले में चाबी लगाएंगे, यानी कि 1 के बाद 3। अब ताला खोलने के बाद बच्चों आप लोग दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे का नंबर 2। उसके बाद बच्चों आप कक्षा में प्रवेश करेंगे 4। तो मेरे पास फाइनली उत्तर क्या बना? 1 3 2 4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या बना बच्चों? सी। बात क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बस केवल ये है कि देखो ज्यादा सवालों की संख्या तो लास्ट टाइम पर नहीं करा सकते, लेकिन रिवीजन के तौर पे किस प्रकार से आपको सवाल करने हैं पेपर में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सवाल नंबर, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो दूसरे नंबर पे चलेंगे बच्चों हम लोग। सबसे पहले पे आएंगे बच्चों, आप लोग लिखेंगे आय। आय के बाद नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों आप लोग रुतबा, और रुतबे के बाद तीसरे नंबर पे बच्चों आप लोग लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा के बाद चौथे नंबर पे चलेंगे बच्चों तंदुरुस्ती, और नंबर 5 पे बच्चों आप लोग लिखेंगे बच्चों नौकरी। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों 1 3 2 5 4। बी ऑप्शन है बच्चों 1 2 5 3 4। सी ऑप्शन है 3 1 5 2 4, और डी ऑप्शन है 3 5 1 2 और 4। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले आप भी तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी तो नौकरी के लिए तो कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले आप क्या ग्रहण करेंगे? शिक्षा। और शिक्षा का नंबर कितना है बच्चों? 3। और 3 से मेरे पास ये वाला विकल्प नहीं है, ये वाला विकल्प नहीं है। शिक्षा के बाद बच्चों क्या होगा? नौकरी लगेगी। 3 के बाद बच्चों 5, 5 से ये वाला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नौकरी के बाद क्या होगा? रुपए आएंगे, यानी कि इनकम होगी। इनकम के बाद क्या होगा? भैया रुतबा होगा। इसके बाद तंदुरुस्ती। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई भैया सभी विद्यार्थियों की? उसके बाद बच्चों मैं आगे चलता हूं, देखो अगले नंबर पे चलता हूं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे सवाल नंबर 2 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर मैं बात करता हूं। तो तीसरे वाले पर ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले बच्चों में लिखूंगा देश, नंबर दूसरा बच्चों में लिखूंगा जिला, नंबर 3 पे लिखूंगा राज्य, नंबर 4 पे लिखूंगा ग्राम, नंबर 5 पे लिखूंगा बच्चों महाद्वीप। इसका उत्तर आप ऐसे ही लगा सकते हैं बच्चों। सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम, यानी कि गांव। गांव का नंबर क्या है? 4। उससे बड़ा क्या होगा बच्चों? इसमें जिला, और जिले से बड़ा क्या होगा बच्चों? राज्य, राज्य से बड़ा क्या होगा? देश, और देश से बड़ा क्या होगा? महाद्वीप। अब देखो बच्चों इसमें अंग्रेजी वाले सवाल भी आते हैं, तो 1-2 सवाल बच्चों मैं अंग्रेजी वाला आप लोगों से पूछ लेता हूं। शब्दकोश के क्रम के अनुसार ही बताने होते हैं बच्चों। जैसे सवाल नंबर 4, नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे बच्चों TEAR। दूसरे पे लिखेंगे बच्चों TEASE। नंबर 3 पर है बच्चों TASTE। नंबर 4 पर है बच्चों TREAT, और नंबर 5 पे TACKLE। अब शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसमें बताना कि कौन सा बच्चों सबसे पहले आएगा या इसके बाद आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, आपको केवल TE इसमें कॉमन है तो इनमें नहीं है, केवल T सब में कॉमन नजर आ रहा है। अगर T यहां भी कॉमन है, T यहां भी कॉमन है, T इसमें भी कॉमन है, T यहां भी, T यहां भी, तो पहला वाला जो अक्षर है वो सभी में कॉमन है। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब T के बाद इसका अगला अक्षर E, यहाँ पे E, इसमें ARE। तो पहले कौन सा वाला आएगा? A वाला। और A वाले भी बच्चों मेरे पास 2 हैं, एक तो तीसरा वाला
और एक पांचवा वाला। अब इनमें कंपेयर करेंगे, ए के बाद एस, ये सी, एस पहले आएगा सी पहले आएगा, और इसका नंबर कितना है बच्चों 5 है। तो बच्चों ये वाला भी हमारे पास ए वाला ही था, इसका नंबर कितना आया 3। अब और में कंपेयर करेंगे, ये टी के बाद ई वाले हैं, जो आर वाला है, तो पहले कौन से आएंगे ई वाले, इनकी भी कंपेयर कर लो, ई के बाद ए, ई के बाद ए, ये आर ये एस, तो पहला कौन सा आएगा आर वाला, इसका नंबर 1, फिर ये आएगा 2, और बचा कौन सा भैया 4। बात क्लियर है, हाँ है ना। अब इन्हीं सवालों में ये भी पूछ सकता है सार्थक क्रम के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार लगाने पर कौन सा पहले स्थान पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा या चौथे पे आएगा। एक सवाल में फिर करा देता हूं बच, ठीक है बच्चों। 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं बच्चों इस टॉपिक से, एक हिंदी वाले और एक अंग्रेजी वाले। इस सवाल नंबर 5 बच्चों ये है हमारे पास कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन तीसरे स्थान पर आएगा। वो कह रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा भैया। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों NOTORIOUS, बी ऑप्शन है बच्चों NATURAL, सी ऑप्शन है बच्चों NATIONAL, डी ऑप्शन है बच्चों NOTIONAL। यहां पे बताना कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। अब सुन लो बच्चों, पहला अक्षर सभी में कॉमन है, एन यहां पर भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, तो पहला वाला सब में कॉमन है। एन के बाद इसका अगला अक्षर ओ, इसका ए, इसका ए, इसका ओ, तो ओ वाला पहले आएगा ए वाला। तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम दिमागदार हो, उसने तीसरा पूछा, जब इन दोनों में ए है तो ये पहले पाई या दूसरे पाई, इससे हमें लेना क्या, पहला दूसरा तो बता रहे नहीं, इन दोनों में कंपेयर कर लो, ओ के बाद टी, ओ के बाद टी, टी के बाद ओ, ये तो तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, और ये कौन से नंबर पे आएगा चौथे नंबर पे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों डी। तो बच्चों मैं 3 टॉपिक का आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, अब तक मैंने 9 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दी 3 दिन में। तो आप एक बार वीडियो को भैया जरूर देख लें, और जो भी विद्यार्थी बच्चा किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहा है भैया, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, और किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो भी हमसे संपर्क कर सकता है बच्चों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।